ಮಾರ್ಚ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ತೆರೆ ಕಂಡಂತಹ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಕಾಶ್ಮೀರ ಫೈಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು, ಆತನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತಹ ಟಾರ್ಚರ್ಗಳನ್ನ, ಮೆಂಟಲಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನನ್ನ ಕಾಶ್ಮೀರದಂತ ಓಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಮೀರದಂತ ಹೊರ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಡಲಾಯಿತು, ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೆಣೆಯಲಾಯಿತು, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಂದು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ. ಇದೀಗ ಆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಮೋದಿಯವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅರಿವಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಫೈಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೋದಿ ಅವರ ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें सच में तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है।
लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।